नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि गिरते हुए बाजार में हरगिज़ ना करें ये गलतियां, चुकानी पड़ सकती हैं भारी कीमत। तो वो कौन कौन से सजेशन हैं जो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा हमें सुनने और न्यूज़ बेस में समझने को मिलेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा का पूरा वॉच कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे क्या है कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको इसी प्रकार से शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ प्राप्त होता रहे। तो वीडियो को हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट में इस साल भारी गिरावट देखने को मिली है, हालांकि इसने ग्लोबल मार्केट की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस तरह के गिरते बाजार में तमाम निवेशक इस उम्मीद में खराब क्वालिटी के स्टॉक्स में टिके रहते हैं कि इनमें मार्केट रिकवर होने पर सुधार होता दिखेगा। गिरावट में खरीद करने वाले कुछ निवेशक मार्केट करेक्शन में भारी मार खाए खराब क्वालिटी के शेयरों में खरीदारी करने की गलती करते रहते हैं। बाजार जानकारों का कहना है कि निवेशकों को बाजार में आने वाले किसी भी करेक्शन का इस्तेमाल अपने पोर्टफोलियो में शामिल खराब क्वालिटी के स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए करना चाहिए और करेक्शन में अच्छे क्वालिटी के शेयरों को पोर्टफोलियो में शामिल ही हमेशा करना चाहिए। अब दोस्तों, ट्रेडिंग गो के फाउंडर पार्थ न्याती का जो कहना है उसे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि भारतीय बाजारों ने हाल में आई गिरावट में अपने ग्लोबल पीयर्स की तुलना में काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई है। इसके बावजूद हमारा मानना है कि निवेशकों को ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए जिनका फंडामेंटल्स कमज़ोर है। इसके अलावा निवेशकों को पेनी स्टॉक्स और ओवर वैल्यूड और खबरों पर आधारित स्टॉक से भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। जिन निवेशकों के पास ऐसे स्टॉक्स हों उनको घाटे मुनाफे का विचार किए बिना तुरंत इन शेयरों से निकल जाना चाहिए। देखिए, उन शेयरों से निकलने का इसमें सजेशन दिया जा रहा है जिन शेयर्स की ओवर वैल्यूड है, मतलब उसकी करंट जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए उससे वो ओवर वैल्यूड में हो और कंपनी बहुत बेहतर ना हो, जिसके रिलेटेड आप ये ना जानता हो कि आप ये ना जानते हो कि कंपनी किस सेक्टर में किस प्रकार का वर्क कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे स्टॉक्स भी तो 40% 30% गिर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी क्वालिटी स्टॉक्स को ही आप इसमें न जानकारी में आप उसके उसके भी निकाल दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है ना, वो किस क्वालिटी, उसकी क्या क्वालिटी है, मतलब कि वो किस सेक्टर्स में है और क्या क्या उनका मतलब क्वार्टरली रिजल्ट बेस्ट आ रहे हैं कि नहीं। अगर उनके आने वाले समय में भी उनकी अपॉर्चुनिटी बेस्ट है तो उसमें आप घाटे में निकलने का विचार छोड़ दीजिए। जितना भी आपको माइनस हो रहा है आने वाले समय में आपको प्लस ही होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको समय देना होगा। ऐसी क्वालिटी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनकी ग्रोथ की संभावना अच्छी हो। वही बात है, जिसमें उनकी क्वालिटी जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उनकी ग्रोथ की संभावना अच्छी हो, तो उसमें आपको वैल्यूएशन मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। जिनका वैल्यूएशन अच्छा हो और जिनको प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल हो, मतलब अपने सेक्टर की वो लीडरशिप रखती हो। गौरतलब हो कि भारत का बेंचमार्क निफ्टी इस साल, अगर इसी साल निफ्टी की बात करें तो 7% टूटा है, जबकि पिछले एक साल में इसमें करीब 14% की गिरावट देखने को मिली है। यह इतनी बड़ी गिरावट की इसकी जल्द भरपाई होने की उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है। इस गिरावट के बावजूद निफ्टी का प्रदर्शन इंटरनेशनल इंडेक्स के मुकाबले, अगर हम बात करें MSCI, जो बाहर के दोस्तों इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब इनकी एक जैसे एक संगठन के हिसाब से वर्क करते हैं MSCI, इसके रिलेटेड अगर समझाना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, की तुलना में अभी भी अच्छा है। इसमें इस साल अब तक 16% की गिरावट हमें देखने को मिली है। मतलब अगर हम इंटरनेशनल इंडेक्स MSCI की बात करें तो उन सब की तुलना में अगर बात करें तो हमारे जो इंडियन मार्केट है वो बहुत, मतलब वो 100% गिरे हैं तो हम 50% के आसपास हैं। रॉयटर्स के हाल के एक सर्वे में के मुताबिक BSE सेंसेक्स साल 2022 के अंत तक अपनी अब तक की गिरावट के सिर्फ 40% हिस्से की भरपाई कर पाएगा। सेंसेक्स साल के अंत तक सोमवार को 54,288.61 के क्लोजिंग स्तर से सिर्फ 3.2% की बढ़त दिखाते हुए 56,000 के स्तर हासिल कर सकेगा। गिरावट पर खरीद के मौके तलाश रहे निवेशकों को जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विजय कुमार की सलाह है कि बाजार का ट्रेंड अनिश्चित नज़र आ रहा है। मतलब कि इस समय की मैं बात करूं तो इस समय कुछ समय के लिए मार्केट
कंसोलिडेशन भी कर सकता है। इसलिए उसी की तरफ इनका जो है लोगों को सलाह है कि मार्केट का भी ट्रेंड बहुत ही सही से ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर ट्रेंडिंग बनाने की लगातार नीचे साइड भी नहीं है। अब इस वक्त कुछ समय के लिए मार्केट कुछ एक पार्टिकुलर, जैसे कि एक प्राइस से एक प्राइस बेस के अंदर ही सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन का काम में चलता रहेगा। ऐसे में निवेशकों को मध्यम से लॉन्ग टर्म नज़रिए से हाई क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। ऐसे में मध्यम से लॉन्ग टर्म नज़रिए से ही हाई क्वालिटी के जो स्टॉक्स हो उन पे खरीदारी करनी चाहिए। इस समय मीडियम से लॉन्ग टर्म्स की अवधि के लिए फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के लीडर काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल कंपनी में जो अच्छे फाइनेंशियल कंपनी है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जो लीडर रखते हैं, जैसे काफ़ी अच्छी बैंक्स हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बाज़ार के आगे की संभावना पर बात करें तो वीके विजय कुमार ने कहा कि आगे कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी और एफआईआई की तरफ से हो रही बिकवाली बाज़ार के लिए बड़ी चुनौती बनी रहेगी। हालांकि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि बाज़ार अब स्थिर हो रहा है और वर्तमान स्तर के आसपास कंसोलिडेटेड भी हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार अमेरिकी में इस तरह की धारणा बन रही है कि बाज़ार मंदी के डर से काफ़ी हद तक पचा चुका है। ठीक है, मतलब मंदी के रिकवरी के फेज़ को हमेशा सोच रहा है बाज़ार, मतलब रिकवर करने की कोशिश में लगा हुआ है। अपने शिखर से 19% के करेक्शन के बाद S&P 500 में आया बाउंस बैक, शायद इसी बात के संकेत है कि बाज़ार अब तक तेज करेक्शन के साय से बाहर आ चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जो आपको इसमें कुछ थोड़ा-सा आपको 2-4 पॉइंट्स मैंने आपको सजेशन देने की कोशिश की, तो उम्मीद है वो आपको अच्छी लगी होगी। और जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, अदर आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।